हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर स्तुति के योग्य है। इसीलिए उस अनंत परमेश्वर का हमें स्तुति करना चाहिए। दूसरा, प्रियो, परमेश्वर हमें रचा है ताकि हम उसका स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें, उसका महिमा करें। इसलिए परमेश्वर हम सबों को रचा है और बनाया है। परमेश्वर का हमें स्तुति करना चाहिए। उसके बाद प्रियो, ये परमेश्वर का इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर का स्तुति करे। उसके बाद चौथा बात है परमेश्वर के भलाई के लिए और उसका महानता के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण भलाई करते रहता है। उन सारे भलाइयों को याद करके प्रियो, उन सारे भलाइयों के कारण हमें सर्वदा परमेश्वर का स्तुति करते रहना है, उसका धन्यवाद देते रहना है और उसके महानता के लिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, केवल परमेश्वर ही महान है। उस महान परमेश्वर का हमें निरंतर स्तुति करते रहना चाहिए। लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। कैसे परमेश्वर का स्तुति करना है? संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर का स्तुति करना है, आधे मन से नहीं। कई बार कई सारे लोग आधे मन से परमेश्वर का स्तुति करते हैं, उनका मन कहीं और रहता है लेकिन मुंह से कुछ लोग स्तुति करते हैं। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। संपूर्ण मन से हमें उसका महिमा करना है, उसका स्तुति करना है। उसके बाद सीधे मन के साथ हमें परमेश्वर का स्तुति करना है और आत्मा और बुद्धि से हमें परमेश्वर का स्तुति करना है। उसके बाद आनंद से, यस, आनंद के साथ परमेश्वर का स्तुति करना है। कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि वे परमेश्वर का स्तुति करते हैं उदासी के साथ। ऐसा ना करें, आनंद के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर का स्तुति करते रहना चाहिए। अपने पूरे ताकत के साथ, अपने पूरे बल के साथ, अपने पूरे शक्ति के साथ, पूरा भक्ति के साथ हमें परमेश्वर का स्तुति करते रहना है। निरंतर ताली बजाकर ऊंची आवाज के साथ हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रियो, आप धीमी आवाज से भी स्तुति कर सकते हैं। उसके बाद उत्साह पूर्वक हमें परमेश्वर का स्तुति करना है। हाथों को उठा के हमें परमेश्वर का स्तुति करना है। प्रियो, आप वाद्य यंत्र के साथ परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते रहना है। उसके बाद प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए नाचते हुए भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। स्तुति करने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर क्या क्या आशीष देते हैं? सबसे पहला बात है परमेश्वर का उपस्थिति। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का स्तुति करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति आता है। यस प्रियो, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में विराजता है। हमारा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन में विराजने वाला परमेश्वर है। स्तुति करने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति को वह व्यक्ति महसूस कर पाता है। उसके बाद प्रभु का शांति उनके जीवन में आता है। यस, स्वर्गीय शांति से भरपूर रहता है परमेश्वर का स्तुति करने वाला व्यक्ति। स्तुति के द्वारा सारे बंधन खुल जाता है। यदि मेरे प्रियो हमारे जीवन में कुछ भी बंधन हो, उन सारे बंधन स्तुति करने के द्वारा खुल जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में काम करता है जो व्यक्ति परमेश्वर का स्तुति करते हैं। उसके बाद प्रियो, परमेश्वर का स्तुति करने वाले व्यक्ति के जीवन में हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य होता है। वह व्यक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर के शक्ति से मेरे प्रियो बलवान होते जाता है। उसके बाद प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन में बहुतायत से होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का स्तुति करते हैं, वह व्यक्ति परमेश्वर का महिमा करता है, महान आशीष उनके जीवन में आता है। आत्मिक आशीष से, भौतिक आशीष से, सारे आशीष से वह व्यक्ति भरपूर रहता है जो व्यक्ति परमेश्वर का स्तुति करते हैं। परमेश्वर आशीष से भरपूर करता है स्तुति करने वाला व्यक्ति को। परमेश्वर सर्वदा उनका हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। सारे उत्तम से उत्तम आशीष परमेश्वर देता है परमेश्वर का स्तुति करने वाला व्यक्ति को। हमें निरंतर हर समय हमें परमेश्वर का स्तुति करते रहना चाहिए। प्रियो, प्रभु भला परमेश्वर है। प्रभु हमारा परमेश्वर पवित्र है। उस महान परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, पवित्र है, अनंत है, उस महान परमेश्वर का निरंतर स्तुति करते रहना चाहिए। हर समय में उसका स्तुति करते रहिए, अपने पूरे शक्ति के साथ, अपने पूरे उत्साह के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण मन के साथ, मन के सिधाई के साथ, उच्च आवाज के साथ। आप धीमी आवाज से भी उसका स्तुति कर सकते हैं। तालियों को बजाते हुए, वाद्य यंत्र के साथ उनका महिमा कीजिए। वो महिमा का योग्य है।
परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का लोग उसका स्तुति करे। परमेश्वर इसीलिए हम सबों को रचा है, बनाया है, ताकि हम उसका स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद दें, उसका प्रशंसा करें और उसके भलाई के लिए और महानता के लिए हमें निश्चय ही परमेश्वर का स्तुति करते रहना चाहिए। याद रहे, जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का स्तुति किया, तब तब परमेश्वर का बड़ा कार्य उनके जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ्य उनके जीवन में उतार के आया था, जो व्यक्ति ने परमेश्वर का स्तुति किए थे। परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर का महान कार्य को हम देख सकते हैं, परमेश्वर का बड़ी सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन के द्वारा निश्चय ही होगा जब हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे। आज भी वही परमेश्वर है प्रिय, हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। जैसा हमारा परमेश्वर काल था वैसे ही आज है और हमेशा परमेश्वर वैसे ही रहेंगे। उस महान परमेश्वर का स्तुति करते रहिए जो अनंत है। प्रभु हम सबको आशीष करे।